हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला एक सवाल है कि सर, हम एक फीमेल कैंडिडेट है और हमारे पास दो ऑप्शंस है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी पैरामेडिकल। तो इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा किसी एक लड़की के लिए। क्या कौन से कोर्स में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कौन से कोर्स में ज़्यादा सैलरी रहेगी, अगर इस कोर्स को करते हैं तो क्या होगा, इस कोर्स को करते हैं तो ये जितने भी सारे डाउट्स है इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं अपना आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ सुनील कुमार फ्रॉम एम्स दिल्ली। आई एम ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेरी मेरे से हमेशा से रहती है कि सर, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स अच्छा है या बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स अच्छा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तीन हमारे पास टॉपिक्स है जिसको मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। पहले एक टॉपिक पे बात करते हैं कि आप लोगों का सेल्फ डिसीजन क्या है। आप सेल्फली अगर आप बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हैं या फिर बीएससी पैरामेडिकल ही करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग में होता क्या है और पैरामेडिकल में होता क्या है। और क्या हमें, अगर सपोज आपने एम्स की एंट्रेंस एग्जाम दी फॉर नर्सिंग, तो अगर आपको एम्स की कॉलेज मिल गई तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल गई है, कि आपकी अब डिग्री होगी, डिग्री होते आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों के ये मिसकंसेप्शन चीज़ें रह जाती है दिमाग में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे स्टडी चैनल्स जिन पे लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे यही बताया जाता है स्टार्टिंग से कि आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और आपकी जॉब लग जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना ही तो ऐसा बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स में होता है, ना ही ऐसा बीएससी नर्सिंग के कोर्स में होता है। ये ऐसी गलत चीज़ें बच्चे सुनकर पढ़कर ये सारे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री कर रहे होते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, उसको मिस करके वो इस फील्ड में घुस जाते हैं और उनको बाद में पता चलता है तो फिर बहुत पछतावा आता है। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के एंड तक एकदम क्लियर आउट करने वाला हूँ। क्या सीन रहता है, कौन सा फील्ड अच्छा है, कौन से फील्ड में आगे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आपका सेल्फ डिसीजन क्या है, नर्सिंग करनी है, पैरामेडिकल करनी है। उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर नर्सिंग के अंदर 4 साल की आपकी डिग्री होगी, बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपको मिल गई, जैसे किसी एक एमबीबीएस स्टूडेंट को एक एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है तो वो डॉक्टर नहीं बनता, उसके बाद उसे नीट पीजी क्वालिफाई करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। वैसे ही नर्सिंग की डिग्री मिलने के बाद में आप लोगों को अगर एम्स में किसी नर्सिंग पोस्ट पे वर्क करना है तो उसके लिए नॉरसेट का पेपर होता है। वो पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है जो कि एक परमानेंट जॉब है। अगर वो पेपर आपसे क्वालिफाई नहीं होता है तो आप लोगों की वो डिग्री है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं ज्वाइन होंगे। दूसरी बात कि आप लोगों की जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है कि सर, सपोज हमने बीएससी पैरामेडिकल की डिग्री कर ली तो क्या हमें करते मिल जाएगी या फिर पोस्ट हर साल आती रहती है, या फिर नर्सिंग की कर ली तो क्या नर्सिंग में हर साल पोस्ट आती है। तो जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो उसके लिए नर्सिंग आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर साल या फिर हर 6 महीने बाद में नॉरसेट का पेपर होता है जिसके अंदर बहुत सारी 10-15 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज रहती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग ही प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे आगे जाके बीएससी करना चाहते हैं किसी कोर्स से, फिर वो बीएससी करके अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी का उसमें कम है। अगर लड़के हैं तो उनको तो वो करनी है, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए नॉरसेट बेस्ट रहता है, क्योंकि 80:20 का अगर 100 कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं नर्सिंग नॉरसेट का पेपर में तो उसमें से 80 जो सिलेक्शन होगा वो गर्ल्स का होगा और 20 है वो बॉयज़ का होगा। तो ये 80 और 20 का रेशियो रहता है उसके अंदर। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है लड़कियों को। अगर मैं जो सैलरी उस पर जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे नर्सिंग बेस्ट रहेगा। उसके बाद में लास्ट पॉइंट ये है कि सैलरी किस में ज़्यादा रहती है। तो सैलरी ऑलमोस्ट नर्सिंग ऑफिसर भी 1 लाख के समथिंग रहती है। और अगर आप बीएससी पैरामेडिकल की डिग्री करते हैं और फिर बीएससी पैरामेडिकल की डिग्री करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, और अगर वो एग्ज़ाम आप लोगों ने क्वालिफाई कर ली तो उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी। उस जॉब में भी 80 to 90,000 के लगभग सैलरी रहती है। 2-3 साल एक्सपीरियंस और करने के बाद में वो 1 लाख+ हो जाती है। तो ये था एकदम क्लियर आउट। अगर आप लोगों को सिर्फ
बीएससी की डिग्री करनी है और फिर परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो नर्सिंग इज़ द बेस्ट। अगर आप लोगों को सपोज कि मुझे बीएससी करनी है, फिर एमएससी करनी है, फिर पीएचडी करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उस फील्ड में अगर आप पैरामेडिकल किसी पर्टिकुलर कोर्स से करना चाहते हैं तो वो वहाँ के लिए सही है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग से करी तो फिर ये नहीं है कि आप एमएससी नहीं कर सकते। नर्सिंग करने के बाद में भी आप एमएससी कर सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एकदम क्लियर आउट बाउंड्री। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। अब आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको कहाँ जाना है, जॉब सिक्योरिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ क्या है। सारी चीज़ें क्लियर कर दी है इस वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो पसंद आई होगी। आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।